प्रेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड प्रेसी, या फिर प्रेसी राइटिंग में क्या करना होता है, क्या समझ में आता है हमें? Is considered a summary of a text that captures its main idea. It's like a miniature version of the original, focusing on the key points. मतलब ये कि जब आप जैसे कोई भी पैसेज आपने रीड किया एंड नाउ आप किसी को उसकी समरी बताना चाहते हो कि पैसेज में एक्चुअली क्या लिखा हुआ था। ठीक है, जैसे अगर 300 वर्ड्स का पैसेज है तो उसको 300 वर्ड्स के पैसेज को पढ़ने के बाद यू हैव टू राइट इट इन, मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, कि 300 वर्ड्स का अगर पैसेज है तो प्रेसी राइटिंग में व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड, कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई क्या करना है, हमें कोई भी पैसेज जो दे रखा है उसे 1/3 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। ठीक है, इफ फॉर एग्जांपल अगर, इसलिए मैंने 300 वर्ड्स का बोला था कि अगर 300 वर्ड्स का पैसेज है तो उसे आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अब प्रेसी राइटिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्या सबसे जरूरी है? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या है, कंडेंस समरी ऑफ अ टेक्स्ट। कंडेंस समरी मतलब शॉर्टन फॉर्मेट। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मेट है आपके पैसेज का समरी वर्जन में। ठीक है, जिसमें आप क्या कैप्चर करते हो? केवल मेन आइडियाज। मेन आइडियाज का मतलब है कि कोई भी अगर आपने कोई भी पैसेज पढ़ा, कोई भी न्यूज या कोई भी एडिटोरियल भी अगर आप पढ़ते हो, तो कोई अगर आपसे डिस्कस करना चाहता है या फिर अगर आप खुद को याद रखना चाहते हो तो देर आर सम पॉइंट्स, जो की पॉइंट्स होते हैं, जो जिसके जरिए आप पूरा पैसेज समझा सकते हो किसी। ठीक है, एटलीस्ट एक इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि व्हाट द पैसेज इज अबाउट। ठीक है, कुछ अगर आप कोई भी एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसमें भी आपको पता है कि कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिन पे ध्यान देना है, जो पूरा उसके ऑथर के आइडिया को कवर कर लेते हैं। राइट, तो इसी तरीके से अगर आपने कोई भी एग्जाम में क्या होगा, आपको कोई भी एक पैसेज दिया जाएगा एंड यू हैव टू रीड द पैसेज, और उसके बाद यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। और ओन वर्ड्स का मतलब क्या होगा कि आपको उसे 1/3 वर्ड्स में लिखना है किसी भी पैसेज को। चलिए देखते हैं इससे पहले गाइडलाइंस फॉर प्रेसी राइटिंग। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिस्टेक्स व्हेन राइटिंग अ प्रेसी, अदर टू द गाइडलाइंस लिस्टेड। अब क्या है गाइडलाइंस? केयरफुली रीड द कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, किसी भी एग्जाम में अगर आपसे प्रेसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार बोली जाती है, अगर आप कहीं भी इंस्ट्रक्शंस देखोगे, वो क्या है? यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। पैसेज बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अब रीडिंग का मतलब क्या होगा कि अगर आप पैसेज पढ़ रहे हो और उससे आपको उसे कन्वर्ट करके, उसे शॉर्टन करके एक समरी बनानी है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स तो अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको पैसेज पढ़ना है, देन इसकी क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो देखा जाए तो स्किल जो है आपका, मतलब कि कैसे तैयारी करें, वो जो स्किल है आपका, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग में आपका सेम लग रहा है। वो क्या है? रीडिंग। ठीक है, कि अगर आप पैसेज को पढ़ के समझ पाते हो तो आप उसे शॉर्ट करके भी लिख लोगे, और उस पर अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हो इजीली। तो केयरफुली रीड द कॉम्प्रिहेंशन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि आपको ध्यान से पढ़ना है। मेक अ नोट ऑफ द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स के नोट्स। ठीक है, की पॉइंट्स के नोट का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो या फिर आप कभी ऐसे लिखते हो, तो आपको पता होता है ना कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो उसके अंदर। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हो तो कई बार आपको पता होगा कि ये बोला जाता है, आप अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि जो रीडर है उसके लिए ईजी रहे समझना आपके मेन आइडियाज को, कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप कोई पैसेज पढ़ रहे हो और रीडिंग के दौरान आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। ठीक है, उन्हीं के लिए हम क्या बोल रहे हैं? मेक अ नोट ऑफ द की पॉइंट्स। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आपको उसमें लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट मुझे कवर करना ही करना है, ठीक है, उसके आप अंडरलाइन कर सकते हो, उसके की पॉइंट्स के नोट बना सकते हो। क्रिएट एन इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द समरी। इनिशियल ड्राफ्ट का मतलब क्या है? एक तरीके से एक फ्लो चार्ट जैसा समझ लो अपने लिए, कि आपने की पॉइंट समझ लिए कि कौन से पॉइंट पार्ट आपको कवर करना ही करना है। ठीक है, फिर आपने उसे चाहे तो नोट कर लिया या फिर अपने दिमाग में इस चीज को बना लिया कि दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव टू कवर इन दिस प्रेसी, कि भाई ये पॉइंट्स मुझे कवर करने ही करने हैं, क्योंकि ये मेन आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पैसेज का, जो पैसेज आपको दे रखा है। यूटिलाइज क्लियर कंसाइज लैंग्वेज वेन एवर यू कैन। देखिए, इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप रीड कर लेते हो उसके बाद उसे अपने वर्ड्स में लिखना है, और क्लियर कंसाइज लैंग्वेज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? शॉर्ट ऑन पॉइंट। ठीक है, कि आपको शॉर्ट ऑन पॉइंट लैंग्वेज लिखनी है, क्लियरली लिखना है, जो भी आपको समझ में आया है वो। ठीक है, बार बार मैंने आपसे कहा है और ये हमेशा बताता हूं मैं कि आप जितना इजी बनाओगे एग्जामिनर के लिए, आपका जो लिखा हुआ है वो समझना, उतने ज्यादा चांसेस हो जाते हैं आपको बढ़िया नंबर मिलने के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी लिख रहे हो, जो भी आपको समझ में आया है, वो बहुत क्लियरली कन्वे करो। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं कर सकते एग्जामिनर, कि एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं सोचेगा कि शायद मुझे समझ में नहीं आया, इसने तो सही लिखा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी आपको समझ में आया वो क्लियरली लिखो, कि ताकि वो एक बार में समझ पाए इस चीज को। आफ्टर ऑल द पॉइंट्स हैव बीन इंक्लूडेड, ड्राफ्ट द फाइनल प्रेसी। जब आपको पता चल गया कि हाँ यार, ये वाले पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करने हैं अपने प्रेसी के अंदर, फिर आप प्रेसी लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये कि अपनी लैंग्वेज में उस बात को कन्वे करना, और उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपके, उन्हें कवर करते हुए अपना प्रेसी लिखना। क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ अ गुड प्रेसी। कि भाई क्या मतलब होता है एक अच्छा प्रेसी का? जैसे
अगर आप प्रेसी लिख रहे हो तो सबके दिमाग में ये वाली एक पॉइंट आते ही आता है कि मार्क्स कितने मिल जाएंगे मुझे। मार्क्स कितने मिल जाएंगे मतलब है कि मैं हाईएस्ट मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूँ। हाईएस्ट का मतलब है कि अगर आपको प्रेसी मिला है तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कितने जो भी हाईएस्ट उसकी मिल सकते हैं मुझे, जो भी पॉसिबल है वो किस तरीके से मिले। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ द प्रेसी। ठीक है, जनरल आइडिया जो हमने भी डिस्कस किया कि कितना होना चाहिए आपका जो प्रेसी की लेंथ है वो 1/3। ठीक है, 1/3 वर्ड्स आपके होनी चाहिए, तो रफली आप 1/3 पे स्टिक कर सकते हो। इट शुड बी इजी टू रीड, जो कि अभी बोला इजी टू रीड कि आप पढ़ रहे हो और आपका जो फ्लो है उसमें इंफॉर्मेशन में बहुत इजीली कन्वे हो रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो और आपको क्या समझ में आया। तो मेक श्योर द प्रेस यू राइट इज नॉट टू डिफिकल्ट टू रीड और हैज अ लैंग्वेज दैट इज टू कॉम्प्लेक्स। देखिए कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज करनी है, क्या अगर कर पा रहे हो इट्स गुड। ठीक है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि यू हैव टू यूज वेरी गुड वोकैबुलरी की बहुत ही डिफिकल्ट अगर आप वोकैबुलरी लिखोगे तभी एक अच्छा प्रेसी माना जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, प्रेसी अगर आप लिख रहे हो तो लैंग्वेज आपकी ईजी हो सकती है बट क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर अच्छे वर्ड्स यूज कर पा रहे हो तो ठीक है, और वरना नहीं। गो ओवर ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स, मेक श्योर नॉट टू मिस एनी ऑफ द क्रूशियल इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग नोट्स व्हाइल यू रीड द पैसेज। इसी चीज के लिए हम लोगों ने जो की पॉइंट के नोट्स की बात डिस्कस की थी वो किस लिए है, ताकि हम अपना प्रेसी लिखते समय किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाँ मिस ना करें। Must be coherent. The precis needs to contain all pertinent terms related to the passage. सेम लगभग वही बात कह रहा है कि पैसेज में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं वो आपके प्रेसी के अंदर होने चाहिए और सिमिलर ही होना चाहिए। अपने व्यूज बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं प्रेसी के अंदर, क्योंकि प्रेसी आप नहीं लिख रहे हो, आपने बस कुछ पढ़ा है, अब आप बता रहे हो किसी को कि इसमें मैंने क्या पढ़ा, मुझे क्या समझ में आया, उस चीज को आप बस शॉर्ट में बता रहे हो। तो अपने इसमें हम लोग क्रिएटिविटी इस चीज में नहीं दिखा सकते, इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, लिखने के तरीके में आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हो कि 2-3 सेंटेंस को मैं एक सेंटेंस में कैसे लिख सकता हूँ फ्रेम करके उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बट अपनी तरफ से व्यूज अपने नहीं देने ऑफ कोर्स। चूज अ सुइटेबल टाइटल, अगर पूछा जाता है आपसे टाइटल तो आपको टाइटल लिखना है साथ में। ठीक है, दिस द समरी मस्ट हैव अ टाइटल, एज अ रिजल्ट कैंडिडेट्स नीड टू मेक श्योर दैट द टाइटल एंड कॉम्प्रिहेंशन मैच। तो जब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि आपको टाइटल भी लिखना है तो लिखिए, नहीं पूछा जा रहा है तो एक्स्ट्रा कुछ भी सच करने की जरूरत नहीं होती है। स्पेसिफिक्स इन दी प्रेसी मस्ट कोइंसाइड विद स्पेसिफिक्स इन दी पैसेज, ये फिर से पॉइंट रिपीट कर दिया गया और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्पेसिफिक डिटेल्स पैसेज में दी गई है, जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो फैक्ट्स आपके तो सेम रहने चाहिए। इनफैक्ट कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मैं कितना या कौन कौन से सेंटेंस में एज इट इज लिख सकता हूँ, कई बार आता है दिमाग में। तो एज इट इज लिखने का मतलब क्या होगा कि आपने जो भी वर्ड्स जैसे होता है ना कि कुछ फैक्ट्स है, अब फैक्ट्स को तो आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो आप एज फैक्ट्स जो है, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख सकते हो, बट वही है कि हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ऑफकोर्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा प्रेसी राइटिंग का मेन लिखने का तरीका। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी शॉर्टकट जैसा मत सोचो कि हम किस तरीके से लिख सकते हैं। प्रेसी को प्रैक्टिस करो, रीड करो, पहले आप रीडिंग अपनी इंप्रूव करो, वोकैबुलरी में वर्क करो। रीड करने के बाद अपने प्रेसी खुद लिखना स्टार्ट करो। आप लिखोगे, एक बार आपने पैसेज पढ़ा, फिर आपने अपना प्रेसी पढ़ा, आपको खुद अपने आप को जज करो कि मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए। क्या अगर मैं किसी को प्रेसी अपना पढ़ने को दूंगा तो क्या कोई इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं हो जाएगी जो उस पैसेज में थी लेकिन मेरे पैसेज में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कोई भी। ओके, पॉइंट्स रिमेंबर, ऑल हमने सबको डिस्कस कर लिया, बट देखते हैं इसमें क्या है। ऑल लिखा है मैंने ये, बट फिर भी टू मेक द प्रेसी इजी टू रीड स्टार्ट विद द मेन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है कि किस तरीके से हम लिखना शुरू करें, कि कहां से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि ठीक है मैंने प्रेसी पढ़ दिया, मैं शुरू कहां से करूं। सबसे इजी है कि जो मेन पॉइंट है आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपका इंट्रोडक्शन पैसेज जो आपके मेन पैसेज के अंदर दे रखा है वैसा भी हो सकता है। मतलब आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेन पैसेज में दे रखी है वहां से भी शुरू कर सकते हो, या फिर जो मेन आइडिया है, मेन पॉइंट है पैसेज का, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। गिव द रीडर एन आइडिया व्हाट दे आर गोइंग टू रीड, अपने रीडर को एक आइडिया दे दो कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि मेन पॉइंट से आपको शुरू कर सकते हो, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा रीडर के लिए कि क्या आप लिख रहे हो। एज यू रीड द पैसेज नोट डाउन एनी सिग्निफिकेंट थीम्स एंड इंक्लूड देम इनटू द समरी। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थीम्स हैं, उसे आप इंक्लूड जरूर करो। देखिए ये जरूरी होता है, और इस आइडिया से आपके लिए पैसेज लिखना मतलब प्रेसी लिखना पैसेज से इजी हो जाएगा। यूटिलाइज द फैक्ट्स, पैसेज में जो मैंने अभी थोड़ी पहले आपको बताया कि जो फैक्ट्स दिए हैं फैक्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो डायरेक्ट पैसेज के अंदर, जो भी फैक्ट्स दे रखे हैं। यूटिलाइज द फैक्ट्स, सजेशंस फॉर डेवलपमेंट टेक्निक्स एक्सेट्रा दैट आर लिस्टेड इन द कॉम्प्रिहेंशन टू सपोर्ट द पैसेजेस कोर आइडिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसको पढ़ने के बाद जो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई, आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन भी वो रख सकते हो जैसे उसके अंदर रखा गया है। जो भी मेन, जैसे एक था ना कि हमने मेन आइडिया बताया उसके बाद हम अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, ठीक है, और इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हो
क्या आपने फैक्ट्स पढ़ लिए? फैक्ट्स तो आपने इंक्लूड करने ही है। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सजेशंस फॉर डेवलपमेंट, टेक्निक्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है कि जब पैसेज लिखते हो तो एक आइडिया होता है ना कि आपको कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है अपना आगे, एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके फिर आगे इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या होना चाहिए, वो आप पैसेज के कोर आइडिया या उसके लिखने के स्टाइल्स को कॉपी कर सकते हो, उसी चीज से आगे बढ़ सकते हो। यानी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आपका सेम वैसा रह सकता है, ठीक है, बट शॉर्ट में। एड ऑल द क्रिशियल टर्म्स एंड की पॉइंट्स दैट आर यूज इन द पैसेज। ये आप काम तभी करोगे जब आप पैसेज रीड कर रहे हो। जब आप पैसेज रीड कर रहे हो आपके पास पेपर पेन होता है, तो आप अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ ये की पॉइंट्स है जो मुझे इंक्लूड करने ही करने हैं। तो जब आप लिख रहे होगे प्रेसी तो मेक श्योर कि आपने वो सारी चीजें नोट कर ली है और इंक्लूड कर ली है। नोट द टेंसेस दैट यू एम्प्लॉय। देखिए अब यहाँ पे आ रहा है, हम थोड़ा ग्रामेटिकल टर्म्स पे बात करते हैं कि क्या करना होता है। नोट द टेंसेस दैट यू एम्प्लॉय, इन्फॉर्मेशन ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स फ्रॉम द पास्ट मे ओनली बी एक्सप्रेस्ड इन द पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए टेंसेस का आइडिया भी आप पैसे से ही ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें जो लिखी इन्फॉर्मेशन से कि हमें अपने हिसाब से कुछ टेंस के अंदर बदलाव करना है। इसमें बस आपको एक पॉइंट दे दिया गया कि हिस्टोरिकल इवेंट्स है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब जब बात ही बोला ही जा रहा है हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब पास्ट की बात चल रही है, तो उन्हें आप पास्ट में लिखना है और पूरे टाइम पास्ट में ही लिखोगे। और जो इन्फॉर्मेशन है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो पैसेज जिस तरीके से टेंस को यूज कर रहा है, यू कैन यूज द सेम टेंस। ठीक है, इसमें क्योंकि टेंस में और क्रिएटिविटी दिखाने को कुछ बचता नहीं है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, जनरल आइडिया, यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की कोई चीज इंक्लूडेड है, उसे तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो, उसमें तो कोई बताने की चीज ही नहीं है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड है तो आप टेंस को सेम उसी तरीके से फॉलो कर सकते हो। द इन्फॉर्मेशन यू आर राइटिंग अबाउट इन द प्रेस शुड बी रिलेटेड टू वन अनदर, इट ऑट टू शेयर फ्यू कनेक्शंस। ठीक है, और ये कैसे हो जाएगा? अगर आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पैसेज वाला यूज करोगे तो ये काम खुद ही हो जाएगा। क्या? कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहां लिखी है वो पूरी कनेक्टेड होगी। ऐसा नहीं कि रैंडम, मतलब टेलीग्राम नहीं लिखना। याद है हम लोग उसमें टेलीग्राम लिखते थे तो रैंडम इन्फॉर्मेशन फिर स्टॉक फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐसा। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फ्लो आपका करेक्ट होना चाहिए। शॉर्ट में लिखने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी रैंडम सेंटेंस उठा के एक इन्फॉर्मेशन बना के एक ड्राफ्ट बना रहे हैं वहां पे। ठीक है ना, तो वो रफ ड्राफ्ट नहीं है, आपका फाइनल प्रेस ही है। तो इसमें कहा गया कि रफ ड्राफ्ट की तरह नहीं लिखना है, और जो सेंटेंसेस आप लिख रहे हो देयर शुड बी अ फ्लो एंड देयर शुड बी अ कनेक्शन। और ये आप आराम से कर सकते हो अगर आप पैसेज के ही फ्लो को यूज करोगे तो। अवॉइड अज्यूमिंग एनीथिंग और एडिंग डिटेल्स टू द प्रेसी बेस्ड जस्ट ऑन योर ओन आइडियाज। सबको पता ही वाली चीज कि जो आइडिया कन्वे किया गया है केवल वही, कोई भी अगर आपको कितना भी ज्ञान है उस टॉपिक पे फिर भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करोगे। वो इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए आपका ऐसे राइटिंग है, राइट। नेवर इंसर्ट योर ओन थॉट्स और कमेंट्स रिगार्डिंग द कॉम्प्रिहेंशन, डू नॉट यूज एब्रीवेटेड वर्ड्स। शॉर्ट में वर्ड्स नहीं लिखते, एग्जामिनेशन को एग्जाम नहीं लिखना है। एग्जाम्पल को लिख सकते हैं जैसे और कौन से वर्ड्स होते हैं शॉर्ट में? आई डोंट नो, बेसिकली मैसेज वाली फॉन्ट यूज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, जो मैसेज में आप लोग टेम्पलेट यूज कर लेते हैं ना शॉर्ट में, तो कई बार लोगों को देखा गया है लोग फॉर्मल मेल लिख रहे हैं या फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, उसमें कई बार आउट ऑफ हैबिट ये हमारी आदत खराब हो चुकी है मैसेज से, व्हाट्सएप या ये सारी चीजों से। तो कोई भी वर्ड को हम शॉर्ट में लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है एब्रीवेटेड फॉर्म यूज नहीं करनी। और जनरली ये तो खैर एक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश से रिलेटेड है कि अगर आप एग्जाम लिखते हो तो एग्जामिनेशन इज द फुल वर्ड, गो फॉर डू नॉट गो फॉर एग्जाम, राइट, एग्जामिनेशन। ठीक है, never spend too much time concentrating on one thing, make sure the details are as accurate as you can। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं करना, पूरी इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपको पूरा पैसेज लिखना है, तो किसी एक पॉइंट पे स्ट्रेस कर दोगे, अगर आप ज्यादा वर्ड्स एक्सप्रेस कर दोगे एक ही पॉइंट पे तो आपके पास कम वर्ड्स बचेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए एक बार आपने जो भी पॉइंट है आपने वो बताया, जो मेन पॉइंट पैसेज में डिस्कस, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़िए। ठीक है, और बाकी तो एक्यूरेसी आपको पता है पैसेज से रिलेटेड ही एक्यूरेसी देखनी है, जो पैसेज में कहा गया वही आपको इन्फॉर्मेशन आगे लिखनी है, राइट। छोटा सा एग्जांपल, आई बिलीव 220 वर्ड्स का नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं। ये छोटा सा पैसेज है हमारे पास, एंड इसको हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस सी लिखा है इसका। लेट्स रीड इट।
ओके, आई बिलीव वी हैव रेड दिस वन। ठीक है, छोटा सा पैसेज, अराउंड 100 वर्ड्स में भी, 225 को टेक्स्ट लिखा हुआ है वो, इट्स नॉट 225 वर्ड्स। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्मेट, लेट्स लुक, हैव अ लुक एट इट। अब यहाँ पे स्टार्टिंग हमने कहां से की थी? A recent report by National Security Council highlights the growing threat posed by cybercrime to India's critical infrastructure. The report identifies key vulnerabilities in the sectors like power grids, financial institutions, and transportation networks. It emphasizes the need for a coordinated national cybersecurity strategy to address these vulnerabilities and enhance India's cyber defense capabilities. The report recommends a multi-pronged approach, including increased investment in cybersecurity infrastructure, capacity building for cybersecurity professionals, and fostering public-private partnerships. It also stresses the importance of international cooperation to combat cybercrime and share best practices. पैसेज पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया तो लग जाता है कि पैसेज क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नाउ द थिंग इज, ये जो एबिलिटी है कि इसको शॉर्ट में लिख पाना, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा शार्प होगी, उतना ज्यादा आप ये स्किल को इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है, इसे देखते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहली चीज ये कई बार पूछा जाता है, जैसे अगर आप दो पैसेज देख रहे हो तो आप उसे एक ही प्रेसी का एक पैराग्राफ रख सकते हो। अगर इंपॉर्टेंट, अगर लगे कि कुछ लेंदी पैसी है तो जरूरत लग रहा है तो आप एक पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, वरना जनरली इट इज रिकमेंडेड कि आप एक ही पैसेज में एक ही पैराग्राफ के अंदर से लिखो। ओके, नाउ द इन्फॉर्मेशन, आई बिलीव ये विजिबल है और हम समझ सकते हैं साथ में। ठीक है, ओके, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट वार्न्स ऑफ राइजिंग साइबर थ्रेट्स टू इंडियाज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ही सेंटेंस बट शॉर्ट में। इट आइडेंटिफाइज, अब देखो प्रोनाउन यूज करना बहुत ही मजेदार चीज होती है। वहां पे क्या लिखा था? द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज, या ये चीज यहाँ पे हमने क्या बोला? इट आइडेंटिफाइज। आपने एक वर्ड कम कर लिया और उससे इन जनरल आप प्रोनाउंस के इस्तेमाल से काफी ज्यादा नाउंस के रिपीटिशन को बचा सकते हो। इट आइडेंटिफाइज vulnerabilities in power, finance and transportation sectors. The report recalls for a national cyber security strategy. यहां से अब अगर आप देखोगे कि इट emphasizes the need for a coordinated national cyber security strategy to this thing, और उसी के साथ में हमने ये इंक्लूड कर दिया एक ही सेंटेंस के अंदर। द रिपोर्ट कॉल्स फॉर अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी विद इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले कि इससे हमें किस चीज की जरूरत है, कि हमें द रिपोर्ट कॉल्स फॉर अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये आपने यहाँ पे बता दिया। देन इसी में आपने इंक्लूड कर लिया अपना ये वाला पार्ट भी। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हो एक सेंटेंस के अंदर, जो कि जनरली दो या दो से ज्यादा सेंटेंस में गिवन है। The report calls for a national cybersecurity strategy with increased investment, professional training, and public-private collaboration. International cooperation is seen as crucial to fight cybercrime. Right? देखो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा मिस नहीं हुआ इसमें, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, तो ये केवल लिखने का तरीका हमने शॉर्ट में दिखा है इसे समझने के लिए। ठीक है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं हुआ, यही हमारा पूरा लिखने का ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से हमें लिखना है। और आप जितने ज्यादा पैसेजेस को स्टडी करोगे, जितने ज्यादा पैसेजेस को आप रीड करके प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरीके से लिख सकता हूं इस चीज को। ठीक है, वेरी वेल। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं अभी इसमें। ओके, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स। और इससे पहले वी कैन आल्सो डू वन थिंग।
ओके, ये एक पैसेज है, इसे पढ़ते हैं एंड मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि हम ज्यादा इजीली देख पाए। हैव अ रीड एट इट 3 to 10 वर्ड्स, और इसको हम लोगों ने कैसे इससे रफ ड्राफ्ट बनाया है और उससे हमने कैसे प्रेसी लिखा है। ठीक है, तो ये चीज एक बार हम इसे समझ लेते हैं। लेट्स रीड इट। साइड करें इसे ऊपर, अगर हो जाए तो। ओके, अब देखो, व्हेन यू रीडिंग द पैसेज, अभी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। अब दीज आर द रफ ड्राफ्ट। रफ ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? रफ ड्राफ्ट का मतलब है कि दीज आर द पॉइंट्स जो आपको अंडरलाइन करने हैं या फिर नोट करने हैं। ठीक है, तो नोट करने की जगह यू कैन जस्ट अंडरलाइन इट बिकॉज यू हैव पेपर एंड पेन इन द एग्जामिनेशन। तो आप वहां पर लिख सकते हो उसे अंडरलाइन करके। अर्थक्वेक इज वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज ऑफ मैनकाइंड। इट कॉजेज ग्रेट डैमेज एज इट स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग। Scientists are finding ways to combat the disaster. Earthquakes cause great damage to life and property. Statistics have reported that the intensity of earthquakes can be so terrible that they can move an entire continent. अब जो भी आपने रीड किया, ये वाले पॉइंट्स आपको पढ़ते हुए जो मेन पॉइंट लग रहे हैं आपको वो नोट कर लेने हैं। एग्जाम्पल्स जब भी दिए जाते हैं, जैसे पैसेज में आप कोई भी पढ़ोगे उसके अंदर एग्जाम्पल्स एक से ज्यादा कि कहां पर क्या हुआ था, आप एक या दो एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली एक, जहां पे आप जैसे इंटेंसिटी अगर हम बताना चाह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप केवल अगर इसमें मेन पॉइंट ये भी बता दो कि डिजास्टर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है, वो भी काफी होता है बताना। ठीक है, Alaska moved over 80 feet further west into the Pacific Ocean when an earthquake struck in 1968। जैसे कि इसमें मैंने कहा ना, एक एग्जांपल ले लिया, जो भी आपको लग रहा है कि एक्सट्रीम लग रहा है कि हाँ ये इंक्लूड कर लेना चाहिए, 3-4 एग्जांपल में से अब वो इंक्लूड कर सकते हो, और मेन पॉइंट्स इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ भाई
क्या क्या बात इसमें बोली गई है, उसमें से मैं कौन कौन से मेन पॉइंट्स उठा सकता हूं। नाउ द प्रेसी। ठीक है, अभी देखो कितना ज्यादा शॉर्ट कर दिया, 320 वर्ड्स में था, हम इसे 100 सम वर्ड्स में लिख सकते थे, 105, 110, ठीक है, क्योंकि 110 वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं, बट यहाँ पे वी हैव रिटन इट इन 84 वर्ड्स। ठीक है, an earthquake is one of the worst enemies of mankind as it causes great damage of life and property. Statistics have reported that the intensity of earthquakes can be so terrible that can move an entire continent. ठीक है, जो कि आपने फिर इसके साथ एक एग्जांपल दे दिया। अब जब हम इस तरीके का बड़ा एग्जांपल दे रहे हैं तो फिर हमें पता है कि अगर जैसे हमारे पास वर्ड्स है तो एक और इंक्लूड कर सकते हो, वेयर यू हैव सेड कि 50,000 और जितने भी लोग died because of earthquake. Scientists are finding ways to combat the disaster, but the problem is that it strikes without warning, and only precautionary measures can be taken to save life and property. ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है ये चीज कि किस तरीके से आपको प्रेसी लिखना है। ठीक है, आप रीड करिए, उसके बाद आप उसके शॉर्ट में ड्राफ्ट बना सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और फिर उन्हीं कीवर्ड्स को, उन्हीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप नोट करके लिख सकते हो। राइट, फाइन। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे एग्जांपल्स है, इस तरीके के एग्जांपल्स का फायदा ये होता है कि आप सेंटेंसेस को किस तरीके से हमें मर्ज करना है वो आप एकदम सामने देख रहे होते हो। ठीक है, हैव अ लुक एट इट। राइट, पैसेज पढ़ा हमने। Eating a balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean protein can help reduce the risk of chronic diseases. We have covered around two long points in one sentence. ठीक है, while a high processed and unhealthy diet can increase the risk. ठीक है, आपने क्या किया, ये कीवर्ड्स आपके, जिससे आपने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया और एक सेंटेंस, यानी कि यहां से आते कि आपके चार सेंटेंस, आप चार देखा जाए लाइंस आपकी जो है, अलग अलग सेंटेंस, तीन चार सेंटेंस, और आपके एक ही सेंटेंस में आपने इंक्लूड कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू विद द होल पैसेज। पूरा पैसेज पढ़ते समय आपको यही चीज करनी है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ फूड वी ईट एंड इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स डेंस ऑप्शंस। नेक्स्ट वन। ये देखिए बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है ये वाला पैसेज का। यहाँ पे आपको सी का जो एग्जाम्पल लिया गया वो एग्जाम्पल ही था पूरे पैसेज। ठीक है, मेन पॉइंट ये नहीं था कि सी ब्लू वाला ज्यादा ब्यूटीफुल है कि ग्रे ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा आपको इंप्रोवाइज करना पड़ेगा पढ़ते समय, और इससे बस ऐसा है कि आप जो बोलते हो ना कि हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, ये है कि अगर आपको पैसे समझ में आया आप आराम से ले सकते हो। देखो यहाँ पे जो लिखा गया, जो सी का एग्जाम्पल दिया गया था कि वेदर द ब्लू सी इज ब्यूटीफुल और द ग्रे सी इज ब्यूटीफुल, फिर ऐसा कि जिन्होंने जो देखा है उन्हें वही समझ में आएगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल किस तरफ था, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं था, यहाँ पे इससे मेन पॉइंट था
कि कोई भी चीज जैसे बोलते हैं कि ब्यूटी, ठीक है, ऑन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, ठीक है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर जो बोला जाता है, बिल्कुल सही, ठीक है, इट इज दैट थिंग ओनली, कि भाई यहाँ पे बोल दिया गया, फिर इस यहां से हमने क्या शुरू किया, नथिंग इन द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल और अगली, थिंग्स लुक ब्यूटीफुल और अगली अकॉर्डिंग टू आवर ओन आइडिया ऑफ ब्यूटी। हम लोगों को सी के पीछे नहीं पड़ना था, हम जो आइडिया कन्वे कर रहे थे, जो प्रेसी बताना चाह रहा था, क्योंकि देखो एक एग्जांपल ये यूज किया, एक बेबीज क्राई का यूज किया एग्जांपल, तो एग्जांपल्स ही तो है, तो एग्जांपल्स में कुछ मेन आइडिया नहीं हो सकता। मेन आइडिया क्या है कि जो कन्वे करना चाह रहा हूं इसके द्वारा, इस एग्जांपल के द्वारा, वो क्या था, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल और अगली, थिंग्स लुक ब्यूटीफुल और अगली अकॉर्डिंग टू आवर ओन आइडिया ऑफ ब्यूटी। द सेम थिंग मे लुक डिफरेंट टू पीपल रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स, जो सी वाला एग्जांपल था कि कोई यहाँ का नेटिव है, जहां पे जो आपको एग्जांपल दिया गया था, ब्लू मेडिटेरियन सी, और इटली की तरह, हाँ उधर ग्रे सी की बात जो चल रही थी, ठीक है, तो इसीलिए बोला द सेम थिंग मे लुक डिफरेंट टू पीपल रेज्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। जनरली मोस्ट पीपल कंसिडर ब्यूटीफुल अ थिंग दैट गिव्स प्लेजर, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि कोई भी ब्यूटीफुल जो चीज है वो बस लोग देखते हैं और उसे प्लेजर मिलता है, बट एक्चुअल में वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पर्सपेक्टिव पे। कोई भी चीज आपको अच्छी लग सकती है इफ यू हैव आइडिया और दिमाग में थॉट उसको उस तरीके के लेके हैं, ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द थॉट्स। तो ऐसी चीज भी हो सकती है जहां पे आप पूरा एग्जांपल या चीज एक्सप्लेन ना करके आपने केवल मेन आइडिया एक्सप्लेन किया। ओके, लेट्स रीड दिस वन। हमारा मैसेज, exercise is essential for maintaining physical health and can have many benefits for mental well-being. Instead of telling all the small details or examples, you can say just this, कि भाई physically और mental well-being के लिए, दोनों के लिए it is very important. It can help reduce the risk of chronic conditions, improve sleep, increase energy levels, and reduce stress and anxiety. However, many people struggle to make it a regular part of their routine. There are many easy ways to incorporate exercise into daily life, such as walking or cycling, participating in team sport, or trying home workout videos. यहाँ से बस आपको सीखना है कि किस तरीके से मेरे को मेन पॉइंट उठाने हैं। कभी वैसा कंफ्यूजन रहा है कि क्या और इंक्लूड करना है, ठीक है, जो आइडिया वो कन्वे करना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हेल्दी है और इसे आप डेली अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो उस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो, वो यहाँ पे आपने कन्वे कर दिया, राइट। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वेरी वेल, लेट्स रीड दिस फर्स्ट, देन आई विल स्लाइड इट।
स्टार्ट करें। क्लियर। देखो इजीली पैसेज पढ़ने के बाद आपको बस मेन आइडिया, देखो जब भी एग्जांपल्स बहुत ज्यादा दिए जाते हैं या फिर कुछ भी दिया जाता है तो उससे आपको कुछ समझाया जा रहा होता है, वो ही चीज आपको बस प्रेस में समझानी है। बहुत सारी पूरे सारे वर्ड्स इंक्लूड नहीं करने, सारे एग्जांपल्स इंक्लूड नहीं करने, ओनली द मेन आइडिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसी आपको कंप्लीट करना है, लिखना है और प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद भी आप लिखो, जैसे अगर आप कुछ रीडिंग इन जनरल एडिटोरियल्स भी करते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग करते होंगे, ठीक है, तो जब आप इस तरीके की रीडिंग कर रहे हो तो उसकी भी प्रेसी लिखो, रीड इट, कंपेयर करो जो आपने पैसेज पढ़ा था उससे कि हाँ कुछ मेन आइडिया मैंने लिख दिया, तो आप खुद भी जज कर सकते हो, जरूर नहीं है किसी और से रीड करवाना है, बट हाँ प्रैक्टिस करना इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिस के बिना देर इज नो वे कि हम किस चीज से आगे बढ़ सकते हैं। इंप्रूव करना है, चाहते हो अच्छे मार्क्स मिले, प्रैक्टिस कर लो बहुत सारा, 10 20 30 डू नॉट काउंट, जब तक आपको ना लगे कि हाँ मैं लिखना सीख चुका हूँ। राइट, वेरी वेल, तो लेट्स कीप इट टिल हियर फॉर प्रेसी।